बीजेपी और शिंदे पर बरसे उद्धव ठाकरे। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर सवाल। अभिषेक घोसालकर मामले पर बड़ी मांग। बीते दिनों उद्धव गुट के नेता की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी मांग भी की है। उद्धव ने अभिषेक घोसालकर मामले को लेकर कहा कि जिसने मारा उसने खुद भी अपनी जान ले ली। कुछ समय बाद केस बंद हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे किसी का हाथ था या नहीं, क्या इसमें किसी की मिलीभगत थी? इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ने बीजेपी और शिंदे सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा उनके नेताओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि वह या तो बीजेपी में आ जाएं या जेल जाने को तैयार रहें। पिछले साल 1.5 साल से जो गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही और इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है। जैसे कल परसों हमारे संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया था, बेशर्म की बात है, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है। जितने लोग हमारे हैं, वो चाहे वाइकर हो, संजय जी को भी कहा गया था, अनिल परब जी यहाँ बैठे हैं कि या तो आप भाजपा में आओ या तो जेल में जाओ। और वहाँ भी अगर ना माने तो जैसे हमारे अभिषेक घोसालकर जी गए, वैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा सुधीर मोरे, अचानक उनका देह त्या रेल्वेच्या रुळावरती सापडला, काही नाही, केस बंद। तसंच आता जिसने मारा और उसने खुदकुशी की, केस बंद हो जाएगी। लेकिन क्या इसके पीछे और किसी का हाथ था या नहीं था? और ये अभी अचानक इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसे नहीं कि पहली बार महाराष्ट्र में लाइसेंस या वेपन लोगों के पास है, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं थी। और जिसके वेपन से हत्या हुई है, क्या सचमुच वो मॉरिस ने गोली चलाई थी? शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का आरोप है कि पिछले 1 साल से राज्य में गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है क्योंकि उन पर दबाव है। बता दें कि बीते दिनों शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव के दौरान मॉरिस नोरोन्ना ने गोली मारकर जान ले ली थी, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली थी। आनन फानन में घोसालकर को बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर ही ले जा पाया गया था कि अचानक उन्होंने दम तोड़ दिया था। घोसालकर की हत्या के मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। घटना के बाद से ही यूबीटी गुट सरकार पर हमलावर है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा है। देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल उद्धव के ईडी, सीबीआई वाले आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।